बाकी घर पे आने का तो सुकून ही कुछ अलग रहता है भाई। आसपास का माहौल यहाँ से बड़ा सुंदर सा है भाई। घर सुनसान, काम भी बंद। कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। अलकनंदा नदी पर बने इस डैम के मध्य में एक और टैंकर गिरा हुआ। सुबह के 9:08 हो रहे हैं और फाइनली आज मेरी तैयारी हो चुकी है यहाँ शहरों से पहाड़ों की ओर जाने की। तो करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत देहरादून शहर से। और आज का सफर लगभग होने वाला है 210-15 किलोमीटर के आसपास। एक बारी सबसे पहले चलते हैं उस शॉप पे जहाँ पे मैंने यूपीवीसी के विंडो दिए थे बनवाने के लिए। अभी तो शॉप खुली है नहीं, पर यहाँ की लोकेशन गाड़ी वालों को भेज देते हैं। चलो जी, गाड़ी वालों से हुई बात, अब सामान शायद कल तक घर पहुंच जाएगा। बस ये वेंटिलेशन खिड़कियां परसों बन जाती ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तो हम बाइक से हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कार लेते हैं तो हमको भी फिर यहाँ पे टोल देना पड़ेगा। जितनी खुशी पहाड़ों से शहर आने की होती है, उससे कई ज्यादा पहाड़ों की तरफ जाने की। और ऊपर हवा में देखो एरोप्लेन मस्त मजे से उड़ रहा है। अब यहाँ से अगर राइट को जाएंगे तो दिल्ली और हरिद्वार, पर हमें तो जाना है ऋषिकेश के लिए। और ये आसपास वाले एरिया में ना ड्रोन बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के कुछ किलोमीटर एरिया पे ड्रोन तो उड़ता ही नहीं, बहुत सारी परमिशन वगैरह होती है उसमें। यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ थे, सारे काट दिए भाई, शायद रोड बनाने के चक्करों में। शहर बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। सोचो जितनी गर्मी पड़ेगी उसको कौन सहेगा फिर। देहरादून ऋषिकेश के बीच ये 7 मोड़ बड़े खतरनाक हैं। ज्यादातर इन जगहों पे गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए रहते हैं। एक गाड़ी के दोनों टायर पंचर, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। और एक गाड़ी सामने पे पूरी पलटी हुई और उस पर आग लगी हुई। ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ। और साथ ही घना सा जंगल, हाथी बाहुल्य क्षेत्र के बोर्ड भी लगे हैं। चलो जी, पहुँच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश में। ऋषिकेश फेमस है योग, आध्यात्म, साहसिक खेल और उत्तराखंड 4 धाम के मुख्य पड़ाव के लिए। और सबसे मेन बात कि गढ़वाल मंडल के ज़्यादातर जिलों में सामान की सप्लाई यहीं ऋषिकेश से होती है। अगर लेफ्ट को जाऊंगा तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए, राइट का रास्ता केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। अब ऐसी बहुत सारी गाड़ियां दिखेंगी जिनके ऊपर से ये बड़ी सी राफ्ट रखी हुई हैं, जो कि जा रहे हैं कुछ दूरी तक राफ्टिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ तो लगातार रोड पे काम जारी है, ऊपर दीवार वगैरह देने का। मानसून में ये पूरा पहाड़ टूटता रहता है। बस आजकल इस पर ट्रीटमेंट का काम जारी है। शायद मुझे रास्ते में नीचे को आती हुई वो गाड़ी भी दिख सकती है, जिसमें कि कल खिड़कियाँ आएंगी। आज वो सवारी लेके शहरों की तरफ आ रहे होंगे। दिख गई वो गाड़ी, हमारे आते ही जाम लग गया। बस यहाँ पे ना ऊपर से पत्थर गिरने का डर भी है। और ये चल रहा है पहाड़ों पे फेंसिंग वगैरह करने का काम। हर जगह रोड पे काम लगा है। तो वहाँ पे कोई है ही नहीं। अरे यहाँ पे देखो एक और टैंकर गिरा हुआ, उसको उठाने का काम चल रहा है अभी। ऐसे तीखे मोड़ों पे यही सब दिक्कतें हैं भाई। और सबसे बड़ा डर कि टैंकर गिरने के बाद उसके नीचे कोई छोटी गाड़ी या बाइक दब न जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत। और खासकर ये एक्सीडेंट इन ढलानों पे ज़्यादा होते हैं, जब ज़्यादा ही ढलान लग जाती है और गाड़ी के ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं। तो इन ऐसी जगहों पे रुकते हैं लोड गाड़ी वाले, जिससे कि उनके टायर वगैरह ठंडे हो जाएं। चलो जी, आप लोग भी दर्शन कीजिए संगम नगरी देवप्रयाग में, इस पवित्र से संगम के। पता नहीं क्या हो गया, आज मेरी वीडियो का टाइटल अपने आप इंग्लिश में आ गया है, जबकि हिंदी में टाइप करा था। इसमें तो हिंदी में दिखा रहा है। पता नहीं यूट्यूब पे क्या प्रॉब्लम है। मेरी वीडियोस के टाइटल हिंदी में रहते हैं, जो लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। लंच के टाइम तक अभी मुल्या गाँव में पहुँच चुके हैं। अब बहुत दिन हो गए ड्रोन नहीं उड़ाया। आसपास का माहौल यहाँ से बड़ा सुंदर सा है भाई।
चलो जी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट सा लंच भी तैयार है। यहाँ धीरे धीरे धूप पे गर्मी का एहसास होने लगा है। 1-2 महीने के बाद तो इस गर्मी में आना जाना बड़ा मुश्किल रहता है बाइक से। अभी तक हम थे टिहरी जिले की सीमा में और कीर्तिनगर के इस पुल को क्रॉस करने के बाद एंटर कर जाएंगे पौड़ी गढ़वाल की सीमा में। नए नए पेट्रोल पंप खुलते जा रहे हैं पूरे रास्ते भर में, जो कि ज़रूरी भी है यात्रा की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए। और ये है फरासू गांव। जय माँ धारी देवी। अभी पहुंचे हैं कलियासौड़ माँ धारी देवी के मंदिर के पास में, जो कि स्थित है अलकनंदा नदी पर बने इस डैम के मध्य में। और कई लोग मस्त मजे से बोटिंग का आनंद भी ले रहे हैं। और ठीक सामने पे ग्राउंड है, उसमें अभी क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहे हैं। बाकी माँ धारी देवी का मंदिर है रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बिल्कुल सेंटर में। और अब तो यहाँ नीचे नई रोड भी बन गई है, मंदिर तक डायरेक्ट जा सकते हैं अपनी गाड़ी से ही। अब यहाँ से पौड़ी जिले की सीमा भी समाप्त होती है और धीरे धीरे हम एंटर कर रहे हैं अपने जिले रुद्रप्रयाग की सीमा में। और ये जगह है सिरोबगढ़। ऊपर से देखो कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं और ये छोटे छोटे पत्थर तो लगातार खिसकते रहते हैं ऊपर से। किसी की गाड़ी से पड़ी होगी, ट्रक वाले ने उठा दी। नरकोटा में इस जगह पे पिछले साल ये पुल टूटा था। बनते बनते सोचे कितना नुकसान हुआ है इस पूरे मटेरियल का। अभी तक मैं ऋषिकेश से श्री बद्रीनाथ हाईवे पे था और यहाँ से मेरा रास्ता चेंज हो जाएगा केदारनाथ धाम वाले रूट पे। और नीचे आप लोग भी इस पवित्र से संगम के दर्शन कीजिए। सामने अलकनंदा और इधर से मंदाकिनी नदी। शायद यात्रा के समय तक ये वाली टनल भी खुल सकती है, जिससे कि सभी यात्री लोग आसानी से श्री बद्रीनाथ धाम वाले रूट पर जा पाएं। दीदी लोगों की गाड़ी भी मिल गई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सही प्रणाम। अच्छा ठीक है, तब जाता है। आज मैं ऊपर आया और वो नीचे शहरों की तरफ जा रहे हैं। बाकी पास में ये हाट गांव के आजकल हरे भरे खेत देखिए क्या सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो मौसम सही है, लेकिन ऊपर ऊपर की चोटियों में बर्फबारी हो रही है। ऊपर चल रहा है रोड कटिंग का काम, आगे कार जा रही है। धूल तो उड़ेगी भाई, पर यह कि फटाफट निकलना जरूरी है यहाँ से। ऊपर से किसी भी समय पत्थर वगैरह गिर सकते हैं आसानी से। और ये हम पहुंचे कुंड में। अब यहाँ से अपना रास्ता शुरू होता है मधमेश्वर घाटी के लिए। परसों अपना सामान इस वाली गाड़ी से आया था। अब यहाँ उखीमठ में पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। चल दादी, चल। बारिश की बूंदें जमीन पे पड़ते ही ना एक प्यारी सी खुशबू आने लगी है मिट्टी से। चलो जी, बहुत दिनों के बाद गांव की ओर आना हुआ है। सामने पे अपना नए वाला घर, बस अपने इंतजार में है कि कब आए और कब काम पूरा हो। इस बार ही गया था छोटा मोटा सामान लेने के लिए, घर तक तो कल ही पहुंच गया था। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अच्छी बात है कि पप्पा जी घर पे ही हैं, तो सारा सामान अंदर ही रखा है। करीब 5-6 दिनों के बाद घर आके तो बढ़िया लग रहा है भाई। और पप्पा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं सामान के रखवाले, मतलब कि कोई बंदर किसी थैले को या बाल्टी को उठा के ना ले जाए, ये समझ के कि उस पर कुछ खाने की चीज़ें होंगी। इस बारी कुछ पेंट की बाल्टियाँ थी, कुछ माइका के रोल थे और छोटा मोटा बारीक सामान। बाकी सबसे मेन तो ये प्रोफाइल थी जो LED लाइट लगाने के काम आएंगी। तो हमने इतने अच्छे तरीके से पैक करा था कि सेफली पहुंच गई घर तक। अब बस देखते हैं इन सब रॉ मटेरियल से हम कैसी कैसी चीज़ें बना पाते हैं और कहाँ कहाँ पे इनको लगा पाते हैं। बाकी घर पे आने का तो सुकून ही कुछ अलग रहता है भाई, बिल्कुल शांत सा माहौल। माँ अभी पहुँच गई हैं घर पे। माँ के बेजोला आ रखे आज गांव में से। बेजोला मतलब कि अगर इनके घर पे जैसे शादी है तो ये स्पेशल वाले मेहमान बुलाने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। अब बढ़ गई घर पे चहल पहल, सब इकट्ठा हो गई भाई। कमर लगी में बिना बहुत खराब लगी तेरे बिना। घर सुनसान, काम भी बंद है। तू आता तो चहल पहल बन जाती है। अब कल से फिर से काम शुरू हो जाएगा, फटाफट करवाते हैं। अब से वो भी नहीं आए। वो भी 1-2 दिन आए मिस्त्री लोग, उनको भी छन नहीं आया और मटेरियल भी नहीं था। फिर
का भी बनना चाहिए। हाँ वही तो सबसे बड़ी बात वही है। बाकी मौसम खराब लगातार हो जा रहा है, काले काले बादल आसमान को घेरे जा रहे हैं चारों ओर से। शादियों का सीजन आ रहा है तो खूब सारे कार्ड आ रहे हैं घर पे अभी, तो सबकी शादियां अटेंड करना भी जरूरी है।